कि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है या हर्बल है। ठीक है, ऑर्गेनिक आप किसको बोल सकते हो? जैसे ऑर्गेनिक में आप कुछ भी कलर, फ्रेग्रेंस, कुछ भी आप अपने किचन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कुछ भी अपना इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, लाइक आपका प्लांट्स हो गया, आपका लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उनको हम नेचुरल बोलते हैं, जिनमें हम कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं। ठीक है, हर्बल क्या होता है? जिनको हम ग्रो नहीं करते हैं, जो आपके जंगलों में पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको हम हर्बल बोलते हैं, क्योंकि हम हर्ब्स को उगाते नहीं हैं, वो अपने आप उगते हैं जंगलों में, बस हम उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। एक्टिविटी होता है, जैसे ही आपका स्किन क्लीन होता है वैसे ही आपकी बॉडी में तो एक्टिविटी कंटिन्यूसली शुरू रहती है, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, ऑयल कंटिन्यूसली बनता रहता है। ठीक है, आप अपने स्किन को जितना क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अब ये सेटिंग डिपेंड करता है आपके स्किन के एक्ने की कंडीशन पे। जितना ज़्यादा होगा एक्ने उतना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना कम होगा उतना कम सेटिंग जाएगी। सेम लाइक दैट, आपका जैसे ड्राई स्किन है तो भी अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, आप एक बार में नॉर्मल नहीं कर सकते उसमें भी आपकी सेटिंग्स जाती है। ठीक है, आपका गोल्ड है, प्लैटिनम है, गोल्ड प्लैटिनम में आपको क्या देखना है? स्किन नॉर्मल टू ड्राई होना चाहिए गोल्ड में। दूसरा, कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्शन फेयर का मतलब गोल्ड के जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपके येलोइश कलर के होते हैं। अगर आप उसको डस्की स्किन पे दोगे, पिगमेंट मैच नहीं करेंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन डल कर देंगे। हे गाइस, वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा डेमो था जहाँ पे हम लोग गए थे और मैम ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत कुछ समझाया उन्होंने और बारीकियों से सब कुछ जो हम लोग ने पूछा वो सबका जवाब बहुत अच्छे से दिया, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। तो यहाँ पे मैम अपना डेमो कर रही हैं। अभी वो रागा जो ब्रांड है फेशियल या कॉस्मेटिक की, तो उसका ये ब्रांड का मैम डेमो दिखा रही थी। और मैम बहुत अच्छी ये सेमिनार वगैरह भी करती हैं, तो इतना अच्छा क्लियरिटी से उन्होंने समझाया ना कि बिल्कुल एकदम अंदर तक वो चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ में आ गई और वो शायद लाइफ में कभी भी ना भूले। तो एक छोटा सा डेमो था, एक मेरी दीदी हैं उनके ही घर पे था, तो मैम आई थी। तो उन्होंने बोला कि आ जाना। तो आजकल जो मैं काम करने जा रही ना उसमें मुझे डेमो की और सेमिनार वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और आगे मेरे काम में उसमें हेल्प होगा ये सारी चीज़ों को देखकर और अटेंड करके, जॉइन करके। तो गाइज़, यहाँ पे मैम अपना ये है हमारी मैम जो हमें एक डस्की स्किन पे एक डेमो दे रही हैं, जो कि हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए। मैम इंट्रो दे दीजिए अपना प्लीज़। Myself Renuka Verma. ओके। I'm working in Kevin Care as a skin technical. Today we are doing Raga Fairness Facial. ओके। I hope you all you like it. जी, बिल्कुल लाइक तो यहाँ पे मैम अपना काम शुरू करने वाली हैं और ये जो दीदी बैठी थी इनका डस्की स्किन था, तो डस्की स्किन पे रागा का फेयरनेस ब्राइट फेशियल वो करने जा रही हैं। ये है मेरी फ्रेंड, ये है फ्रेंड की फ्रेंड ऐसे लोगी क्या, हम टेढ़े हुए जा रहे हैं चश्मे वाले। और ये है मेरी छोटी सी गुड्डू रानी और ये यहाँ पे है मेरी मैम। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह बात कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ओके मैम। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप जो था ना वो है क्लीन अप का, जो सबसे फर्स्ट स्टेप में आता है। और इसमें सीरम और टोनर भी था, मतलब ये ऐसा फेशियल किट है रागा का कि इसमें सारे स्टेप थे और जिसमें बहुत सारे फेशियल में सीरम और टोनर नहीं होता है, बट इसमें था और बहुत अच्छा रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट था बिल्कुल इसका। और हम लोग ने तो पूरा डेमो देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो दीदी है ना, इन्हीं का ये पार्लर है, उसी में उन्होंने डेमो रखा था, तो हम सबको इनवाइट किए थे, तो हम लोग गए थे। और ये मैम का सेमिनार अभी होने वाला है मई में। तो अभी इधर क्या है ना कि सालगिरह तो चल नहीं रही हैं, तो सेमिनार वगैरह ही चलता है इस समय। तो हम जितना ही कहते नहीं है, जिस चीज़ में जितना ही घुसो उसकी जानकारी उतना ही ज़्यादा होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इन सब चीज़ों की, क्योंकि जो काम मैं करने जा रही हूँ ना उसमें मुझे उसकी ज़रूरत है। और कहते हैं जिस चीज़ को जितना ही देखो, समझो और जानो, उससे उतना ही जानकारियाँ मिलती हैं। तो
मैं जो काम करने जा रही ना उसमें मुझे इस सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी है चाहिए। और कहते नहीं हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जितना सीखने को मिले, जितना एब्जॉर्ब कर पाएँ हम कर सकते हैं। और कहते नहीं है जितना गहरे कुएं में हम जाएंगे उतना ही मीठा पानी हमें मिलेगा। तो बस वही है, कोई भी आप एक मोटिव लेके चलते हैं, कोई आपका एक ड्रीम है कि मुझे ये करना है और उसमें जाना है, तो उसकी गहराइयों तक जाना पड़ेगा, तभी हर चीज़ों का नॉलेज हो पाएगा। तो छोटी-छोटी डेमो से, छोटे-छोटे सेमिनार से, बड़े-बड़े सेमिनार से, हर तरीके की मतलब इस लाइन की जो भी सारी चीज़ें हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्लीनअप जो उन्होंने किया ना, क्लींजिंग, वो हटा दिया है। अब यहाँ पे इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको सूखा कर लेंगी, ड्राई कर लेंगी फेस को। उसके बाद अगला स्टेप अप्लाई करेंगी। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि कहते नहीं है कि अगर कोई इंसान कहीं आगे कुछ करने के लिए बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो शायद अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा है तो 4 लोग उसका पैर खींचने की कोशिश करते हैं, उसकी रास्तों में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं और परेशानियाँ क्रिएट करते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ आ जाती हैं, आदमी एकदम हताश हो जाता है, बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। बीच में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इधर 4-5 दिनों से मेरा वीडियो नहीं जा रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। आज का ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा। और बीच में मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, मैं जो काम करने जा रही थी उसमें कहीं न कहीं रुकावट आ गई थी और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी। मतलब मुझे ना रोते बनता था, ना ही हँसते बनता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी, मैंने पूरा एक एम बना लिया है कि मुझे कुछ करना है। और कहते नहीं है जब कोई काम करने जाओ और वहाँ पे कठिनाइयाँ आ जाएँ या पीछे मुड़ना पड़े तो फिर इंसान को कैसा फ़ील होता है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं वैसे ही मुझे फ़ील हुआ था। बट मैंने जो लक्ष्य बना लिया है, मेरा जो मोटिव है उसको मैं पूरा करूँगी, चाहे जितनी अड़चनें आ जाएँ, चाहे जितना रुकावट आ जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त करके रहूँगी और मैं आगे ही बढ़ूँगी, मुझे पीछे नहीं जाना। जो मैंने सोचा है वो मैं पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैम बताती जा रही थी और जो कुछ भी हम लोग पूछ रहे थे बीच-बीच में वो सारी चीज़ें क्लियर करती जा रही थी। तो वही मैं बता रही थी कि मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मेरा एक लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूँगी। और मुझे और कहते हैं कि कोई काम अगर करने जाओ तो पीछे से थोड़ी-सी रुकावट आती है, बट उस रुकावट को देखकर डरना नहीं, अपना लक्ष्य बना के चलना है कि मुझे करना है तो करना है। और एक जुनून है, एक कहते नहीं है कि मतलब हमारे अंदर एक जुनून आ गया कि नहीं मुझे करके दिखाना है, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आगे जाना है, पीछे बिल्कुल मुड़ के नहीं देखना है। तो ये भी होता है ना कि कई लोगों ने बोला कि चलो कोई प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ को करने में आती है तो शायद वो भगवान अगर कहीं से कुछ दिक्कतें देते हैं तो उससे अच्छा कुछ सोच के रखे होते हैं आपके लिए कि मतलब चलो एक चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो बस वही है कि अगर कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं तो दिक्कतों का भी भगवान ही की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, भगवान ही उससे अच्छा कुछ सोच रखे हैं, उससे अच्छी वो चीज़ें होती हैं। तो दिक्कतें आई, बट हमें लग रहा है जो दिक्कतें आई उससे कहीं ज़्यादा और अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में अभी आई हैं, वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये भी मैं बताऊँगी क्या प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया और फिर आगे बढ़ी। और अभी 3-4 दिन से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मतलब मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं कुछ कह नहीं सकती अपनी बातों को, कैसे बताऊँ, क्या करूँ? बट मैं बताऊँगी, आप मेरी फैमिली हो, सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी करूँगी। बट थोड़ा-सा मुझे
टाइम चाहिए, क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ उस काम को पूरा होने के बाद मैं सारा चीज़ डिटेल से बताऊंगी, और जो भी मैं करूँगी सबको आप सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या सस्पेंस है या क्यों नहीं बता रही है, बताऊंगी। होता ना, कोई भी चीज़ बताने के लिए एक समय होता है, एक टाइम होता है, तो बस उस टाइम का इंतज़ार करिए, थोड़ा सा सस्पेंस रखिए और मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। प्रॉब्लम तो आई थी बट उस प्रॉब्लम से मैं निकल चुकी हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग भी हो जाइए कि दिक्कतें आई थी लेकिन उससे अच्छा कुछ होने वाला था, इसलिए वो दिक्कतें आई थी, उस दिक्कतों से मैं निकल चुकी हूँ। बस आगे की तैयारी कर रही हूँ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बस जो मैंने सोचा था, जिस डेट पे सोचा था, जो करने को सोचा था, मुझे उसी एग्जैक्ट उसी चीज़ उसी डेट पे करना है। बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, और थोड़ा सा भगवान से प्रे करिएगा कि जो काम मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैम ने डेमो दिखाया, हम सब लोगों ने देखा, आप लोग ने भी देखा होगा, तो मैम ही हैं। अगर इनसे संपर्क करना चाहते होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा, इनका लिंक मिल जाएगा, और आप कमेंट करके इनका नंबर लेना चाहें तो मैं दे सकती हूँ। तो कैसा लगा आज का इनका डेमो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये हैं हमारे सारे ग्रुप की जितनी लोग हैं, आज डेमो लेने आई थी, ये सारी फ्रेंड्स हैं और इनके ऊपर अभी डेमो हुआ है। और एक दीदी और हैं, ये जो बीच में खड़ी हुई हैं, तो आप सब लोग हेलो हाय कर दीजिए। हाय हाय। तो ये मैम बहुत अच्छी हैं भाई, बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी हम लोगों को, और आगे ये सेमिनार वगैरह भी करने वाले, उसमें भी हम लोग ज्वाइन होंगे। तो आप लोगों को अगर कहीं यहीं कानपुर के आसपास के नियर के होंगे तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं इनसे मिलवाऊंगी, और सारा डेमो जो भी मैंने सीखा है वो आप सबको भी उपलब्ध होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।